हाय एवरीवन, मेरा नाम साद है फ्रॉम लेजी प्रोग्रामिंग विद साद। इस वीडियो में आप सीखेंगे फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी अलाइन सेल्फ, जिससे आप इजीली कोई भी आइटम की सारी अलाइन सेल वैल्यूज आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन रो और कॉलम दोनों में अलाइन सेल्फ को यूज़ करके दिखाऊंगा और एक प्रॉपर्टी जो काफ़ी कंफ्यूज करती है लोगों को वो भी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। कोई इशू आया तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट। अब शुरू करते हैं वीडियो को। जब भी हम किसी कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं वो दो एक्सिस को इंट्रोड्यूस करता है। पहला एक्सिस होता है हमारा मेन एक्सिस और दूसरा एक्सिस होता है हमारा क्रॉस एक्सिस। हमारी अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी क्रॉस एक्सिस में काम करती है, यानी अगर फ्लेक्स डायरेक्शन है हमारी रो तो क्रॉस एक्सिस काम करेगी टॉप टू बॉटम, और अगर फ्लेक्स डायरेक्शन है हमारी कॉलम तो क्रॉस एक्सिस काम करेगी लेफ़्ट टू राइट। अब हम डिस्प्ले को लगाते हैं फ्लेक्स, और बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन होती है हमारी रो, लेकिन फिर भी मैं उसे आसानी के लिए इधर लिख दूंगा। अब मेरे पास 8 डिफरेंट बॉक्सेस हैं और इन सबको मैं एक एक करके बताऊंगा कि हाउ दे बिहेव जब उन पर डिफरेंट वैल्यूज़ लगती हैं। ये ध्यान से देखिएगा, इसमें इधर एक्सप्लेन करूंगा, और जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगी तो उसमें बिहेवियर सेम होगा, लेकिन बस एक्सिस चेंज हो जाएगा, तो उधर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। तो अभी से ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वाई द बॉक्सेस आर एक्सपेंडिंग टू फुल हाइट, वो इसलिए कि जब भी हमारा कोई कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर बनता है, फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट स्टैच होती है। मैंने इसके ऊपर सारी वीडियो बनाई हुई है कवरिंग एवरीथिंग इन डिटेल, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब सबसे पहली वैल्यू डिस्कस करेंगे ऑटो की। ऑटो से मुराद है कि हमारे फ्लेक्स आइटम्स अपने पेरेंट की जो अलाइन आइटम्स वैल्यू है उसके हिसाब से बिहेव करेंगे। जैसा मैंने बताया था, अलाइन आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच की वैल्यू इनमें होती है। अगर मैं अलाइन आइटम्स को कर दूं सेंटर और हमारे फ्लेक्स आइटम्स की अलाइन सेल्फ में करूं ऑटो, तो ऑटो से वो सेंटर की वैल्यू अडॉप्ट कर लेंगे। अगर मैं अलाइन आइटम्स को करूं स्ट्रेच और सेम ऑटो पर रखूं तो अलाइन सेल्फ यानी हर इंडिविजुअल आइटम स्ट्रेच करेगा। और अगर मैं अलाइन आइटम्स की वैल्यू फ्लेक्स स्टार्ट करूं तो सारे फ्लेक्स आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट में चले जाएंगे, एज अलाइन सेल्फ की वैल्यू ऑटो की वजह से फ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू ऑफ अलाइन सेल्फ इज फ्लेक्स स्टार्ट। ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स की किसी भी फ्लेक्स आइटम को क्रॉस एक्सिस के स्टार्ट में ले जाती है। अगर हमारा मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट इसको टॉप ऑफ द कंटेनर अलाइन कर लेगी, एज क्रॉस एक्सिस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और हमारा कंटेंट शुरू होगा लेफ्ट टू राइट। फ्लेक्स आइटम को फ्लेक्स स्टार्ट देने से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा फ्लेक्स आइटम इज ऑलवेज पोजीशनड एट द स्टार्ट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस। इस डायरेक्शन से एलिमेंट्स हमारे डिस्प्ले होना शुरू होते हैं। इसी तरह अगर मैं अपने अलाइन आइटम्स को दूं फ्लेक्स एंड, जिससे वो सारे एंड पर चले जाएंगे, और एक बॉक्स को मैं दूं फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये टॉप पर चला जाएगा ऑन द क्रॉस एक्सिस। लेकिन ये याद रखें कि चूंकि हमारे फ्लेक्स आइटम्स के पास इस कंटेनर के अंदर स्पेस है मूव करने की, इसीलिए ये आइटम्स मूव कर रहे हैं। थर्ड वैल्यू आती है हमारी फ्लेक्स एंड की। जैसा अभी आपने पिछली एग्जांपल में देखा, ये क्रॉस एक्सिस में टॉप टू बॉटम जाएगा इफ़ यू फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो। तो अगर मैं सब आइटम्स को दूं फ्लेक्स स्टार्ट और मैं किसी एक आइटम की अलाइन सेल प्रॉपर्टी को दे दूं फ्लेक्स एंड, तो ये आइटम क्रॉस एक्सिस से टॉप टू बॉटम जाएगा एंड इज गोइंग टू प्लेस इटसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जैसा अभी आप ब्राउजर पर देख रहे हैं। फोर्थ वैल्यू आएगी हमारी सेंटर की। तो अगर हमारे आइटम के पास स्पेस है ऑन द क्रॉस एक्सिस और उसे हमने सेंटर करना है, तो हम अलाइन सेल्फ की वैल्यू को सेंटर दे देंगे। इससे वो क्रॉस एक्सिस यानी टॉप टू बॉटम जब हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है वो सेंटर में आ जाएगा। फिफ्थ वैल्यू जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करती है वो है बेस लाइन। हमारे टेक्स्ट कंटेंट एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। मैं इस एग्जांपल के लिए दो आइटम्स को देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो वो स्टार्ट में आ जाएंगे। अब बॉक्स एक का फॉन्ट साइज में करता हूँ 30 पिक्सल्स और दूसरे बॉक्स के फॉन्ट साइज को मैं चेंज नहीं करता। अब आप देखें तो हमारा बॉक्स 1 कंटेंट के हिसाब से बढ़ गया है और बॉक्स 2 फ्लेक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए टॉप पर अलाइंड है। लेकिन आप देखें तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जिधर हमारे टेक्स्ट कंटेंट पड़े हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्लेक्स आइटम्स इस इमेजिनरी लाइन यानी टेक्सचुअल एलिमेंट्स के साथ अलाइंड हो, तो उसके लिए हम बेस लाइन की वैल्यू को यूज़ करते हैं। बस इस इमेजिनरी लाइन को देखना है आपने। मैं बॉक्स 1 को देता हूँ अलाइन सेल बेस लाइन की वैल्यू, और सेम मैं देता हूँ अलाइन सेल बेस लाइन की वैल्यू टू बॉक्स 2, क्योंकि दोनों आइटम्स अब अपनी बेस लाइन के साथ अलाइन हो गए हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब हमारे पास डिफरेंट साइज़ के टेक्स्ट हों और हमने अपनी अलाइनमेंट ख़राब ना करनी हो, तो उसके लिए ये बेस लाइन काफ़ी हेल्पफुल रहती है।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो डू कंसिडर लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग। ऐसे बाकी लोगों तक यूट्यूब का एल्गोरिदम पुश करेगा एंड इट विल हेल्प समवन आउट एज वेल। सिक्स्थ वैल्यू आती है हमारी स्ट्रेच की, जो हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो देखी थी। इसको लगाने से हमारे फ्लेक्स आइटम क्रॉस एक्सिस में पूरी हाइट कवर करेंगे अगर उनके पास स्पेस है स्ट्रेच होने की। सेवन्थ वैल्यू आती है हमारी इनिशियल की। इनिशियल स्टाइल्स को रीसेट कर देगी टूवर्ड्स द डिफ़ॉल्ट वंस। यानी अगर मैं अपने अलाइन आइटम्स को हटा दूं और तमाम फ्लेक्स आइटम्स को दे दूं अलाइन सेल इनिशियल की वैल्यू, तो हमने स्टार्ट में देखा था कि अलाइन आइटम्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रेच की, तो इधर स्ट्रेच की वैल्यू उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। एट्थ वैल्यू आती है हमारी इनहेरिट की। यूजुअली लोग इसे कंफ्यूज करते हैं काफ़ी ऑटो वैल्यू के साथ, लेकिन ऑटो की वैल्यू किसी भी पेरेंट कंटेनर की अलाइन आइटम्स के साथ उसे अलाइन करवाती है। अगर पेरेंट एलिमेंट की अलाइन आइटम सेंटर में है तो ऑटो सेंटर में हो जाएगी, लेकिन अगर कोई वैल्यू सेट नहीं है तो ये ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो स्ट्रेच की वैल्यू ले लेगी। लेकिन जब हम इनहेरिट की वैल्यू यूज़ करते हैं, वो अपने सबसे नज़दीक पेरेंट एलिमेंट की अपनी अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी के साथ अपने आप को अलाइन कर लेगी। अब इसको हम कोड में देखते हैं। पहले वाले बॉक्स को मैं देता हूँ अलाइन सेल्फ इनहेरिट और बाकी फ्लेक्स आइटम्स को मैं देता हूँ अलाइन सेल्फ ऑटो। अगर मैं इस कंटेनर के साथ लगा दूँ अलाइन आइटम सेंटर में तो तमाम आइटम सेंटर में आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं इस कंटेनर की अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी कर दूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो जो इनहेरिट वाला बॉक्स है वो डायरेक्टली अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट से, तो वो भी फ्लेक्स स्टार्ट कर लेगा। लेकिन बाकी बॉक्सेस की वैल्यू ऑटो पर है तो वो अलाइन आइटम्स की वैल्यू के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ये थी हमारी वैल्यू सारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो के अंदर अलाइन सेल्फ की। अब हम देखेंगे कि हाउ दे बिहेव जब फ्लेक्स डायरेक्शन होगी हमारी कॉलम। मैं डिटेल से ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अब सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम करनी है और हमारा क्रॉस एक्सिस चलेगा लेफ्ट टू राइट और मेन एक्सिस होगा हमारा टॉप टू बॉटम। सबसे पहली वैल्यू आएगी ऑटो की। ऑटो की वैल्यू टॉप टू बॉटम अगर मैं कोई अलाइन आइटम्स ना लगाऊं तो हमें पता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी स्ट्रेच, और अब वो स्ट्रेच करेगा लेफ्ट टू राइट बिकॉज क्रॉस एक्सिस अब हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी फ्लेक्स स्टार्ट की। मैं एक बॉक्स को लगाता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये टॉप से अपनी जगह पर चला गया है क्योंकि मेन एक्सिस हमारा आ रहा है टॉप टू बॉटम और क्रॉस एक्सिस जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट मोस्ट जगह पर हमारा फ्लेक्स स्टार्ट रहेगा। थर्ड वैल्यू इज फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड क्रॉस एक्सिस की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो इन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वो जगह है राइट मोस्ट साइड, एस राइट साइड पर हमारा क्रॉस एक्सिस एंड हो रहा है। मैं एक बॉक्स पर लगाऊंगा फ्लेक्स एंड और आप देखेंगे कि वो राइट मोस्ट जगह पर चला गया है। फोर्थ वैल्यू इज सेंटर। इसके पास स्पेस अवेलेबल है लेफ्ट टू राइट जाने की सेंटर होने में ऑन द क्रॉस एक्सिस, तो मैं इसको सेंटर लगाऊंगा और आप देखेंगे कि ये अब सेंटर में चला गया है बिकॉज पेरेंट एलिमेंट के पास इतनी विड्थ है इसको अकोमोडेट करने में। फिफ्थ वैल्यू इज स्ट्रेच। जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है विच स्ट्रेचेस टू फिल द कंटेनर, इन आवर केस ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये स्ट्रेच करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज कंपेयर टू टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट वैल्यू इज इनिशियल। जैसा पहले बताया था, इनिशियल स्टाइल्स को रीसेट कर देगी टुवर्ड्स द डिफ़ॉल्ट वंस। यानी अगर मैं अपने अलाइन आइटम्स को हटा दूं और तमाम फ्लेक्स आइटम्स को दे दूं अलाइन सेल्फ इनिशियल की वैल्यू, तो हमने स्टार्ट में देखा था कि अलाइन आइटम्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रेच की, तो इधर स्ट्रेच की वैल्यू उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी और ये स्ट्रेच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और लास्ट वैल्यू है हमारी इनहेरिट की। इधर अभी अगर मैं फ्लेक्स कंटेनर को अलाइन आइटम्स दूं सेंटर की और सब फ्लेक्स आइटम्स को मैं दूं अलाइन सेल्फ ऑटो और एक बॉक्स को मैं दे दूं अलाइन सेल्फ इनहेरिट की, तो अभी कुछ विजिबल नहीं है सही से। लेकिन अगर मैं पेरेंट एलिमेंट को दे दूं अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट, तो चूंकि हमारा अलाइन सेल्फ इज इनहेरिट, तो वो अपने पेरेंट की अलाइन सेल्फ वैल्यू के साथ अपने आप को लिंक करेगा। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मजीद फ्लेक्स बॉक्स, HTML और CSS के मुतालिक वीडियोज़ देखनी है तो check out these recommended videos or the playlist from my channel to learn more about front-end technologies in the easiest way.